अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आज हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज द स्टडी अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जब स्टडी करती है तो उसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। इस डेफिनेशन में आपको दो चीज़ों पे आपने अगर गौर किया हो तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो होती हैं वो हमारा इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी पोजेस करती है उनको, ठीक है, जो कंपनी का हिस्सा होते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लें। जब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपके सामने क्लियर पिक्चर आती है, अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग में आपको आसानी होती है। उसमें आपको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके इस मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता हूँ, अपनी वीकनेसेस को इस तरह कम कर सकता हूँ और अपने थ्रेड्स को अवॉइड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इस क्लास के एंड पे मैं आपको स्ट्रेटजी बनाने का भी बताऊंगा कि स्ट्रेटजीज किस तरह बन सकती हैं इनकी आपस में। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। स्ट्रेंथ्स में क्या आता है हमारे पास? दिस एलिमेंट एड्रेसेस थिंग्स योर कंपनी और प्रोजेक्ट डज स्पेशली वेल। आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जिस काम में बहुत माहिर है, आप जो काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल कोई क्लास फेलो है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो दैट सब्जेक्ट इज हिज स्ट्रेंथ, उसकी मैथ स्ट्रेंथ है उसका। अगर कोई किसी की राइटिंग अच्छी है, राइटिंग मतलब उसका कंटेंट राइटिंग, वो कंटेंट अच्छा डेवलप कर सकता है, वो क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी की आर्ट बहुत अच्छी है, वो स्केचिंग करता है, पेंटिंग करता है, तो दैट इज़ हिज स्ट्रेंथ, वो उसमें स्पेशली वेल है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपकी बिजनेस की खूबियां हैं वो सारी चीज़ें आपके पास, इसमें आप कह सकते हैं इंटेजिबल चीज़ें, जिसमें आपका ब्रांड नेम है, यूनिक सेलिंग प्लान है, आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स में आएंगी। इसके साथ साथ आपके पास स्किल्ड लेबर है, आपके पास जो काम करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा काम में माहिर हैं, एक्सपर्ट और टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो इनोवेशन को इनक्रेज करता है। इस तरह की चीज़ें जो आपने डेवलप की हुई हैं अपने पास, ये चीज़ें जो हैं इनको स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बिजनेस की ताकत बनती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आएगी वो है वीकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा देन यू कैन मिनिमाइज देम, ठीक है। अब क्या है, वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बिजनेस आपका सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा होता, ठीक है, वो सारी आपकी वीकनेसेस होती हैं। दिस एलिमेंट कैन इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस लाइक अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपल एंड फाइनेंशियल और बजटरी लिमिटेशन। समझ आ गई? इसमें आपके पास जिन जिन चीज़ों का शॉर्टेज है, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, वो सारी आपकी वीकनेसेस में आएंगी। दूसरे आपके कंपेटिटर्स जो काम, जिस काम में आपसे अच्छे हैं और आप उनसे अच्छा नहीं हो सकते, तो वो भी आपकी वीकनेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज अ यूनिक बेनिफिट एग्जिबिटेड बाय अ कंपनी, सर्विस, प्रोडक्ट और ब्रांड दैट एनेबल इट टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपेटिटर। कि आपका एक ऐसा यूनिक सेलिंग प्लान है, एक आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, वो उसमें ऐसी यूनिकनेस है जिसको कंपेटिटर कॉपी नहीं कर पाता, ठीक है। आपके पास ऐसी सर्विस है जो 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 कॉपी नहीं हो सकती, जो आपकी यूनिकनेस शो करती है, वो टेस्ट सिर्फ आपके पास ही है, तो वो आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। अगर आपके कंपेटिटर के पास ज़्यादा, अगर आपकी चीज़ अनक्लियर है, वाजे नहीं है, आपका पास ऐसा कोई यूएसपी नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपकी वीकनेस है, आपको पास होना चाहिए ताकि आपके कंपेटिटर के साथ एज हो, ठीक है, आप मार्केट के अंदर compete कर सकें। अगर कंपेटिटर के साथ compete नहीं कर सकते तो मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो वीकनेसेस वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं। दिस एलिमेंट of SWOT analysis covers everything you could do to improve sales, growth as a company, or advance your organization's mission. आप अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए जो काम करते हैं, नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करते हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें आप समझते हैं कि हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वीकनेसेस हमारी कम होना शुरू हो जाएंगी, वो सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, is your company developing an innovative new idea that will open new market or demographics? तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर नया आइडिया डेवलप करने जा रहे हैं, नई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि आपके लिए नई मार्केट, नए डेमोग्राफिक्स का मैं आपको एक और क्लास अपलोड करूँगा जो कि होगी मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर, ठीक है, उसमें डिटेल में बात होगी, ठीक है। तो ये सारी जो आप काम करते हैं ये आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो सारे ग्रीन लाइट्स, ग्रीन सिग्नल्स जहाँ से आप समझते हैं कि मुझे फ़ायदा पहुँच सकता है, मैं अगर वहाँ से उस तरफ उस रास्ते पे चलूँ, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप उसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं और ये आपको की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती हैं, वीकनेसेस कम करती हैं, आप इससे अपने थ्रेट को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थ्रेट, लास्ट जो है हमारे पास। इट इज़ एवरीथिंग दैट पॉजेज अ रिस्क either your company or its likelihood of success or growth। अच्छा, थ्रेट में वो चीज़ें आती हैं जो कि आपके बिजनेस को आपके बिजनेस को एक्सपोज करता है फेलियर की तरफ, जो उसको रिस्क के साथ वो करता है, एक्सपोज करता है कि आपका बिजनेस जो है इसकी वजह से फेल हो सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जिनकी वजह से आप फेलियर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या हैं? इमर्जिंग कंपेटिटर्स। आप मार्केट में ऐसे कंपेटिटर्स का शुबा होना कि अगर ये कंपेटिटर्स आ गए या आपके कंपेटिटर्स ने आपको कहीं ऐसी कोई नई प्रोडक्ट डेवलप कर ली जिसमें आप पीछे रह गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके अलावा आपका चेंज इन रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिस्क, आगे समराइज वे में लिखा हुआ है हर चीज़ का, ये मैं बता चुका हूँ। स्ट्रेंथ्स में जो चीज़ें हैं, आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके पास कंपेटर्स के निस्बत अच्छी क्वालिटी है और ये सारी स्किल्ड लोग हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें। वीकनेसेस में आपके पास अगर यूनिक सेलिंग प्लान नहीं है, आपके कंपेटर्स आपसे अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास शॉर्टेज है, लेक्स है चीज़ों का, तो ये वीकनेसेस में आ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ में आपने नई मार्केट आइडेंटिफाई की, नई प्रोडक्ट बनाई, कंपेटर्स आपके बहुत कम हैं, कोई इतने टफ कंपटीशन नहीं है, तो इस तरह की ये चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ में आएंगी। थ्रेड्स में आपके आगे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स जो आप इमर्ज हो रहे हैं, इमर्जिंग कंपेटिटर्स, और आपका वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव मीडिया कवरेज। ये भी पॉइंट है कि मीडिया के अंदर अगर नेगेटिव कवरेज चलेगी तो आपका रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आपका मार्केट शेयर डाउन जाने का ख़तरा है, आपके कस्टमर्स आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये आपका समझ लें कि एक समरी है पूरे स्वॉट एनालिसिस की। तो इन यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रेटजी किस तरह बनती है इनकी। देखें, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, पहले फर्स्ट नंबर पे जो है स्ट्रेंथ पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर है। इनकी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिनके ज़रिए आप मार्केट में से अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है, तो आप देखेंगे कि ये वाली स्ट्रेंथ्स जो हैं ये मुझे इसमें मदद देंगी अपनी स्ट्रेंथ्स कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूं। उसके साथ स्ट्रेंथ सेट स्ट्रेटजी, हाउ कैन यू यूज कंपनी स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट यू आइडेंटिफाइड। सिंपल, आपके कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके ज़रिए आपने थ्रेट को किस तरह से मिनिमाइज़ उसको अवॉइड कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन थ्रेट जब आपको पता चलेंगे तब आप उनको अवॉइड कर सकेंगे, तब उनसे बचने की कोशिश करेंगे। जब पता ही नहीं होगा तो फिर आप बच नहीं सकते। आप उस अपनी स्ट्रेटजी में उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कोई पता नहीं किस वक्त वो रिस्क जो है आपको रियलाइज़ हो जाए और आप नुकसान में चले जाएं। तो एक बिजनेसमैन जो होता है हर चीज़ को कंसिडर करके चलता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी। इसमें आप वीकनेस और अपॉर्चुनिटी का कंपैरिजन देखते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। इसमें वीकनेस नेगेटिव है और अपॉर्चुनिटी वो पॉजिटिव है।
आप क्या कर सकते हैं, वो कौन सी वीकनेसेस हैं जो कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में आपके लिए आपके पास नहीं है वो चीज़ें, ठीक है, शॉर्टेज में है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली एक्शंस ले सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करने से मैं अपनी इस वीकनेस को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। लास्ट इज वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी। ये ज़्यादा क्रिटिकल भी है क्योंकि ये फेलियर में ले जाती है ऑर्गेनाइजेशंस को। देखें, दोनों नेगेटिव फैक्टर्स हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर इंटरनल नेगेटिव फैक्टर एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर से कनेक्ट हो जाए तो बिजनेस के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है और इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है कि आपका थ्रेट अवॉइड हो, आपकी वीकनेसेस को कम करते जाएं और थ्रेट आपका रियलाइज ना हो। आपको थ्रेट, फॉर एग्जांपल, आपके पास आपका ब्रांड नेम है, आपकी कोई प्रोडक्ट क्वालिटी में कुछ मसला है या आपकी प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है, जिस तरह से पेप्सी का मसला है। पेप्सी की प्रोडक्ट्स हैं जिनको मेडिकली बताया जाता है कि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हेल्दी हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं हैं उनकी। अगर वो चीज़ कनेक्ट हो जाएगी, थ्रेट जो कि फॉर एग्जांपल आप कह लें कि नेगेटिव मीडिया कवरेज, अगर ये दोनों कनेक्ट होगी चीज़ें तो आपका मार्केट शेयर गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप देखेंगे, अपनी वीकनेसेस को कम करके थ्रेट को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक जनरल सी एग्जांपल दी है एक रेस्टोरेंट की, तो ये एक रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई चीज़ें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पेप्सी की मैंने बात की। ये पेप्सी की, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यहाँ पे डिटेल सॉर्ट स्वॉट एनालिसिस है पेप्सी इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है, पेप्सी को इनकॉर्पोरेशन। ऊपर डिटेल दी हुई थी पेप्सी की। यहाँ पे देखें, ये स्ट्रेंथ्स हैं। बेस्ट ग्लोबल ब्रांड, ये इसकी स्ट्रेंथ है। पावर ऑफ वन स्ट्रेटजी, वन स्ट्रेटजी का मतलब कि ये सिर्फ फूड एंड स्नैक्स और बेवरेजेस, ये जो एक स्कोप है इसके अंदर काम कर रहे हैं, इसके बाहर ये इनकी प्रोडक्ट कोई नहीं है, ठीक है। 54% ये फूड्स में की वो जो फूड स्नैक्स हो गए उसमें इनकी प्रोडक्ट्स हैं, और बेवरेजेस में 46%। इनकी फिर हाई डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, 22 ब्रांड्स हैं इनके, ठीक है। उस स्कोप के अंदर रहते हुए इनके ब्रांड्स 22 ब्रांड्स हैं। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं 200 कंट्रीज़ में। और ये सारे इनके आगे कौन सी स्ट्रेंथ्स, ये तकरीबन 12 हेडिंग्स दी हुई हैं, ये सारी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी तक, कुछ लोग सिर्फ पेप्सी पीना पसंद करते हैं, कोक या कोई और ड्रिंक नहीं पीते। फिर वीकनेसेस हैं इनकी, ओवर डिपेंडेंस ऑन फूड एंड बेवरेजेस, इनकी कोई और यूँ समझ लें कि इसके साथ ये क्लोथिंग में हो गया या किसी और इंडस्ट्री में इनकी प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस में ओवर डिपेंडेंस है इनके ऊपर, और कोई इनकी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। उसके साथ प्रोडक्ट परसीव अनहेल्दी, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, हाई शुगर एक्सेसिव साल्ट, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट जो है अनहेल्दी है, ये वीकनेस है। वो अब उसको चेंज करना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है। और ये वीकनेस है कि लोगों के लिए हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फेल्ड प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल पेप्सी और पेप्सी ब्लू, ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी फेल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये वीकनेस, इसकी वजह से वीकनेस ही किस तरह हो सकती है, फेलियर जो है, इनके एम्प्लॉयज़ डिमोरलाइज हो सकते हैं। वो एक उनका उस साइड से एक उन्होंने पोर्शन छोड़ा हुआ है, कंपेटिटर्स का एक रास्ता खाली है जहाँ से उनको ख़तरा है कंपेटिटर्स को, ये कि इनकी वीकनेस है कि उस गैप को फिल नहीं कर पा रहे। और लास्ट में इनकी कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कैंडल जेनर ने, इनका उसका इशू हुआ था इसका ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के साथ, तो और इन्होंने उसको अपने एड्स में लिया, जिसके बाद इसका एक नेगेटिव मीडिया कवरेज स्टार्ट हुई, और बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है जिसकी वजह से इन्होंने वी आल्सो अपोलोजाइज फॉर पुटिंग कैंडल जेनर इन द पोजीशन, इन्होंने इसके ऊपर अपोलोजाइज भी किया उसको रखने पर, उसको वहाँ से अपने जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको हायर करते थे वहाँ से उसको हटा दिए। फिर अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इनका, ई कॉमर्स में अपना पूरा फूड बेवरेजेस को सप्लाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल हैं ये सारी लिखी हुई हैं इसमें। और ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का ये इन्होंने पूरा कंटेंट लिखा है, जिसने भी लिखा है स्वॉट एनालिसिस किया है। थ्रेड्स में ये चीज़ें आ गई इनकी, लास्ट में देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, हर कंपनी की थ्रेड्स
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अवेलेबल हैं। लास्ट में ये आप देख लें। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, डेमोग्राफिक्स के अंदर चेंजेस आ गई, ठीक है। ये सारे जनरल चीज़ें थ्रेट्स के अंदर आती हैं। लेकिन आप इनमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इन चीज़ों को अपने बिजनेसेस के साथ स्पेसिफिक करें। जिस तरह से ऊपर यहाँ पे बात हुई कि वीकनेस के अंदर देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट इनकी अगर फेलियर हुआ है ना, तो उन्होंने बताया कि ये वाली प्रोडक्ट फेल हुई है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी वीकनेस में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो वो हमारी वीकनेस होगी, लेकिन हुआ तो नहीं है कोई। अगर हुआ है तो उसका नाम देना है, ठीक है। अगर हमारी चीज़ें अनहेल्दी हैं तो किस चीज़ में, देखें यहाँ दिया हुआ है हाई शुगर और एक्सेसिव साल्ट की वजह से अनहेल्दी है। तो आपने चीज़ों को स्पेसिफिकली बताना है कि कौन सी चीज़ प्रैक्टिकली आपके पास क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, सारा कुछ, ठीक है। लास्ट में रेफरेंसेस दिए हुए हैं और गालिबन ये एस के गुप्ता ने लिखा है आर्टिकल। तो ये मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये आपको इसका स्वॉट एनालिसिस जो है ना वो पेप्सी का, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंड करना कि स्वॉट एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।